हेलो बच्चों, आज हम क्वेश्चंस कर रहे हैं एनसीईआरटी के। क्वेश्चन है फर्स्ट, कैलकुलेट एंगल ऑफ 1 डिग्री। बी पार्ट है आपका 1 मिनट ऑफ आर्क और आर्क मिनट एंड 1 सेकेंड इन रेडियन। ओके, यूज़ करना है 360 इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ओके, तो हम फर्स्ट पार्ट से करेंगे। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, एक सेकेंड, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ए पार्ट। ओके, ए पार्ट में करेंगे हम 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई, और ये 2 पाई किस में है आपका, रेडियन में, और 1 डिग्री किसके इक्वल होगा आपका, 2 पाई अपॉन में 360। ये कैंसिल आउट, ये हमें मिला पाई अपॉन में 180, ये है आपका रेडियन। ओके, तो ये 1 डिग्री कहाँ से आया हमारे पास, 360 इंटू में 1 डिग्री, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। और इसको 1 डिग्री की वैल्यू आ गई हमारे पास आफ्टर सॉल्विंग 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। ओके, यहाँ पर हम पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7। ओके, अब है हमारे पास सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है हमारे पास बी पार्ट। बी पार्ट है हमारा 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, और ये इक्वल होगा हमारे पास, ये इक्वल होगा हमारे पास, ये हमें सॉल्व किया था अभी 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। ओके, नाउ यहाँ से 60 इंटू 1 मिनट इज इक्वल टू 1.745 इंटू 10⁻⁻²। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1.745 इंटू 10⁻⁻² अपॉन में 60। आफ्टर सॉल्विंग दिस ये मिल जाएगा हमें 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। ओके, अब है हमारे पास पार्ट थर्ड पार्ट में 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, और 1 मिनट की वैल्यू हम अभी प्राप्त निकाली है 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन आई थी। तो इसको लिख सकते हैं अब हम 60 इंटू 1 सेकेंड इज इक्वल टू 2.91 इंटू 10⁻⁻4। 1 सेकेंड इज इक्वल टू 2.91 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन में 60। सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा हमारे पास 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। ओके, अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी हमारे पास एनसीईआरटी क्वेश्चन है। अ मैन विशेस टू एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ नियर बाई टावर फ्रॉम हिम। ही स्टैंड्स एट अ पॉइंट ए इन फ्रंट ऑफ द टावर सी and puts a very distant object O in line with AC. He then walks perpendicular to AC up to B, a distance of 100 meter, and looks at O and C again. Since O is very distant, the direction BO is practically the same as AO, but finds the line of sight of C shifted from the original angle of sight by an angle theta is equal to 40 degree. Estimate the distance of the tower from his original position A. ये देखिए, A हमारे पास कोई पॉइंट है
जहाँ पे वो मैन खड़ा है आपका। ओके, अब इसके साथ में है आपका ये टावर कि ही स्टैंड्स एट अ पॉइंट ए इन फ्रंट ऑफ द टावर, टावर के सामने खड़ा है। अब यहाँ से किसी ओ पॉइंट को वो देख रहा है, तो देखने के बाद ए से जब वो बी की तरफ जाता है 100 मीटर, और इसके कैसे चलेगा वो परपेंडिकुलरली, तो इस जब हम ए बी सी को मिलाएंगे तो उसका एंगल थीटा क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है 40 डिग्री। तो हमें फाइंड आउट करनी है इसमें हाइट ऑफ टावर ए सी निकालने के लिए। अभी देखो हमारे पास पैरेलक्स एंगल थीटा कितना हो गया 40 डिग्री, और टेन थीटा क्या बन जाएगा हमारे पास ए बी अपॉन में ए सी। हमें ए बी अपॉन ए सी, क्योंकि हमें यहाँ से क्या निकालनी है, ए सी निकालनी है, तो ए सी इक्वल ए बी अपॉन में टेन थीटा। ओके, तो यहाँ से सॉल्व हो के आ जाएगा ये 100, 10 40 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.8391। ओके, इसको सॉल्व करके आंसर होगा हमारे पास 119 मीटर। आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं इसको। आपको ए सी फाइंड आउट करना है, ए सी को आप ऊपर रखिए, जो नोन है आपका उसको ए बी रखिए। ठीक है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा आपके पास, क्या आएगा, नहीं ये थीटा है, ऐसे नहीं होगा, ये बेस हो जाएगा आपका। ठीक है, अपोजिट हो जाएगा, 1/10 थीटा के इक्वल आ जाएगा इस तरह से। ओके, ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, ये भी हमारे पास एनसीईआरटी क्वेश्चन है। द एंगुलर डायमीटर ऑफ सन इज 1920 सेकेंड, इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड। इफ द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज, व्हाट इज द लीनियर डायमीटर ऑफ द सन। सन का लीनियर डायमीटर फाइंड आउट करना है हमें। ओके, तो अभी देखिए आपको ये हो गई अर्थ और सन, सन बहुत बड़ा होगा, सन, अर्थ और सन फ्रॉम द अर्थ, सन फ्रॉम द अर्थ डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। एंगुलर डायमीटर, एंगुलर डायमीटर ऑफ द सन, सन का एंगुलर डायमीटर दे रखा है, ये अल्फा हो गया। ये डिस्टेंस निकालनी है आपको एस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और द डिस्टेंस, ये सॉरी ये एस हमें गिवन है, ये हमें एस है, तो हमें फाइंड आउट करना है लीनियर डायमीटर। एक मिनट, ये डायग्राम रॉन्ग बन गया हमारे पास, ऐसे नहीं बनाना हमें, ये डायग्राम ऐसे बनाएंगे हम। सन है और अर्थ, ये अर्थ, ये आपका सन, अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस दे रखी है आपको, ऐसे बनाते हैं, ये हो जाएगा हमारा सन और ये हो गया अर्थ। ठीक, और ये हो गया अर्थ का, सॉरी सन का डायमीटर, लीनियर डायमीटर, और इसका एंगल दे रखा है ये वाला, ये हो गया अल्फ़ा, और ये गिवन है हमें 1920 सेकेंड। ये हमें बेसिस होता है बी डायमीटर, ये हमें फाइंड आउट करना है, और ये हमें एस डिस्टेंस दे रखी है, ये एस डिस्टेंस है हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा आपका, ये निकालनी है, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है बी इज इक्वल टू एस थीटा, बी इज इक्वल टू एस थीटा। एस आपके पास है और वो भी किस में, आपकी मीटर में है, हमें चाहिए थीटा, थीटा हमें सेकंड में दे रखा है, हमें ये रेडियन में लाना है, तो कैसे करेंगे, 1920 इंटू में 1 सेकेंड। ओके, और 1 सेकेंड की हम वैल्यू निकाल चुके हैं। 1 सेकेंड की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, 4.85 इंटू 10⁻⁻⁶। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो इसकी, और जो इनके बीच में डिस्टेंस आई थी ये, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो इस तरह से, ये होगा हमारे पास बी इज इक्वल टू एस इंटू थीटा,
एस हो गई हमारे पास 1.5 इंटू 10⁻11 इंटू 1920 इंटू में 4.85 इंटू 10⁻⁻6 सबकी मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा 1.4 इंटू में 10⁻9 मीटर। ओके, अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम, तो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द अर्थ। द एंगल सबटेंडेड एट द मून बाय 2 डायरेक्शंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज 1 डिग्री 54 मिनट। मीन्स अर्थ से 2 पॉइंट्स के बीच में ये हो गया मून, ये हो गया हमारे पास बेसिस मीन्स डायमीटर। ये एंगल बन रहा है आपका 1 डिग्री 54 मिनट। ओके, और डायमीटर और ऑफ दे रखा हमें 1.276 इंटू 10⁻7 मीटर। ओके, डायमीटर हो गया। अब फाइंड आउट करनी है हमें डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। तो ये वाली डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, b/थीटा। तो b तो हमारे पास मीटर में है, कोई दिक्कत नहीं। थीटा हमारे पास रेडियन में नहीं है। तो थीटा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थीटा रेडियन में लाने के लिए हम करेंगे 1 डिग्री 54 मिनट मीन्स 1 डिग्री होगा हमारे पास 60 मिनट के इक्वल, और 60 मिनट प्लस में 54 मिनट कितना आ गया 114 मिनट, और 114 इंटू में 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट की वैल्यू पुट कर देंगे, और 1 मिनट की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, अभी हमने क्वेश्चन किया था 1 मिनट के लिए, तो ये आ जाएगा 114 इंटू 1 मिनट के लिए 2.9 इंटू 10⁻⁻4। ओके, थीटा मिल गया हमें। बी हमारे पास है तो ऐसे निकल जाएगा, बी कितना था 1.276 इंटू 10⁻7 अपॉन में 114 इंटू में 2.9 इंटू में 10⁻⁻4। ऑन सॉल्विंग इसको सॉल्व करने के बाद मिलेगा 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। ओके, अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है अब हमारे पास। ये क्वेश्चन होगा द रेडियस ऑफ म्यूनिक हाइड्रोजन एटम, इतना दे रखा है, ये रेडियस मिल रही है हमें, और मीटर क्यूब में हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। रेडियस दे रखी है, हाइड्रोजन एटम कैसा होता है आपके पास, स्फेरिकल होता है हाइड्रोजन एटम, स्फीयर हो गया, और उसका हमारे पास जो वॉल्यूम है सर्कल का वो क्या हो जाता है 4/3 πr³, ये वॉल्यूम हो गया। ओके, अब हमें इसमें एटॉमिक चाहिए, तो एटॉमिक के लिए नंबर ऑफ के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम n से। तो n क्या होंगे हमारे पास एवोगाद्रो नंबर, तो 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू में 4/3 इंटू में 22/7 और इंटू में r³। r कितनी है हमारे पास 2.5 इंटू 10⁻⁻13 और इसका क्यूब। ओके, और इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर हो जाएगा 3.94 इंटू में 10⁻⁻14 मीटर क्यूब। ओके, अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास अ ड्रॉप ऑफ ऑलिव ऑयल ऑफ रेडियस, ये क्या गिवन है हमें, रेडियस mm में है, तो इसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे क्योंकि आगे रेडियस हमारे पास 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.025 सेंटीमीटर। ओके, तो साइज ऑफ ऑलिव ऑयल का निकालना है, तो ये हमारे पास साइज मीन्स थिकनेस t किसके इक्वल होती है, आप इस तरह से कर सकते हैं इसको कि एरिया इनटू थिकनेस किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम के, और थिकनेस इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन में एरिया। तो वॉल्यूम हो गया हमारे पास
4/3 इंटू में पाई आर क्यूब 0.025 और इसका क्यूब, एरिया आ जाएगा आपके पास पाई आर स्क्वेयर 10 का स्क्वेयर। पाई से पाई कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, बाकी इसको सॉल्व करके आंसर मिलेगा हमें 2.08 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ओके, अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना दे रखा है, 10⁻⁻15 is scaled up to the tip of the sharp pen approx 10⁻⁻5 मीटर। what is the roughly is the size of atom। रफली साइज ऑफ एटम निकालना है। तो इस केस में पहले हम मैग्नीफिकेशन निकालेंगे, जैसे हम 10th क्लास में निकालते थे फाइनल साइज अपॉन इनिशियल साइज। फाइनल साइज अपॉन इनिशियल साइज इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये होगी मैग्नीफिकेशन। ये कैसे निकलेगी, साइज ऑफ टिप ऑफ द शार्प पेन, शार्प पेन का साइज कितना हमारे पास मैग्नीफिकेशन के लिए 10⁻⁻5 अपॉन में साइज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁻15, ये आ गया हमारे पास 10⁻10। ओके, अब हमारे पास जो एक्चुअल साइज होता है, एक्चुअल साइज ऑफ एटम वो होता है 10⁻⁻10 मीटर। ओके, अब हमारे पास क्या चाहिए, एपीरेंट साइज चाहिए। एपीरेंट साइज मीन इमेज। तो इमेज निकालने के लिए क्या होगा, मैग्नीफिकेशन इनटू में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, मैग्नीफिकेशन कितनी आ गई हमारे पास, +10, और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 10⁻⁻10, ये आ जाएगा हमारा 1 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ड्रॉप ऑफ ऑलिव ऑयल ऑफ रेडियस 0.30 mm सेपरेट्स इनटू अ रेक्टेंगुलर फिल्म। ये रेक्टेंगुलर फिल्म का एरिया हो गया आपके पास ऑन दी वाटर सरफेस। एस्टिमेट द मॉलिक्यूलर साइज ऑफ ऑलिव ऑयल। ठीक है, अब ये देखो हमारे पास वॉल्यूम निकालना है हमें। वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि हमारे पास इनिशियली ऑलिव ऑयल है, मीन्स ऑलिव ऑयल को रेक्टेंगुलर शेप में दी गई है। तो इसका वॉल्यूम सर्कल का किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल, क्या आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेथ हमें दे रखी है, हाइट निकालेंगे। तो h इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, पाई की वैल्यू पुट कर दो साथ के साथ 3.14 आर क्यूब, आर क्यूब कितनी हो जाएगी हमारे पास 0.3 इंटू 10⁻⁻3 मीटर में कर दिया और इसका क्यूब कर दिया। ठीक है, इंटू में अब आएगा आपका अपॉन में आ जाएगा 30 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 15 इंटू 10⁻⁻2। ओके, अब इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आएगा 2.51 इंटू 10⁻⁻9 मीटर।
ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, a 35 mm wide slide with a 24 mm into 36 mm picture is projected on a screen placed 12 centimeter from the slide. Okay, the image of the slide picture on the screen measure इतनी मिली है. What is the linear magnification of the projector screen arrangement? अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम. देखिए ये हमारे पास यहाँ पे हो गई कोई स्क्रीन और यहाँ पे कोई स्लाइड है, ठीक है. ये है हमारे पास इसका एरिया 24 इंटू 36 mm स्क्वायर और यहाँ पे इसकी स्लाइड बन गई, ये बन गई 1 mm इंटू में 1.5 mm की. ओके, अब हमें इसका चाहिए अ रियल मैग्नीफिकेशन. इसको कैसे निकालेंगे हम? अ रियल मैग्नीफिकेशन ये होगी हमारे पास, क्या बताया था, साइज ऑफ इमेज का साइज़ कितना है 1 इंटू 1.5 अपॉन में ऑब्जेक्ट का कितना हो गया 24 mm है, सेंटीमीटर मीटर में चेंज करेंगे 10 की पावर -3, 36 इंटू 10 टू द पावर -3. ऑन सॉल्विंग इट 1736 आ गया. अब हमारे पास रिलेशन होता है लीनियर मैग्नीफिकेशन किसके इक्वल होती है अंडर रूट रियल मैग्नीफिकेशन. तो इसका अंडर रूट आ जाएगा हमारे पास सॉल्व करके 41.67. ओके, ये आ गया. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे. थैंक यू.